नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस फिल्म मेकर की बात करने जा रहे हैं उनका नाम एन चंद्रा है, जिनकी तेजाबी शख्सियत भी स्ट्रगल और सक्सेस की अनोखी कहानी कहती है। एन चंद्रा ने अपने तरकश से अंकुश, तेजाब, प्रतिघात जैसे कई तीर चलाए हैं और सामाजिक समस्या प्रधान मुख्यधारा के सिनेमा में बड़ा हस्तक्षेप किया है। पिछले दिनों जब भी उनकी चर्चा हुई, उन्होंने अपने तरकश के सबसे घातक तीर यानी तेजाब का पार्ट 2 बनाकर आज के सिस्टम पर निशाना साधने की बात कही, लेकिन यह सपना आज तक साकार नहीं हो सका। आखिर क्यों, इस वीडियो में हम आगे यह भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके बारे में कुछ और खास बातों को जान लेते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर नार्वेकर है, लेकिन एन चंद्रा नाम से मशहूर हुए। जन्म 4 अप्रैल 1952 को मुंबई में हुआ। वर्ली नाका इलाके में एक सामान्य परिवार में उनकी परवरिश हुई। मां मुंबई नगर निगम में क्लर्क थी, जबकि पिता फिल्म सेंटर में लेबोरेटरी प्रभारी। बीए तक पढ़ाई करने के बाद एन चंद्रा सुनील दत्त के साथ बतौर सहायक एडिटर काम करने लगे। रेशमा और शेरा की एडिटिंग में शामिल रहे। इसके बाद फ्रीलांस एडिटर के तौर पर कुछ कलाकारों के साथ कुछ अरसे तक काम किया। ब्रेक मिला 1972 में गुलजार के फिल्म परिचय से, लेकिन नजर डायरेक्शन की बारीकियों पर लगी रही। करीब 10 साल बाद बनी फिल्म वो 7 दिन में असिस्टेंट डायरेक्टर बने। यह अनिल कपूर की पहली फिल्म मानी जाती है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकार भी काम कर चुके थे और साथ में थी उस वक्त की चर्चित हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे। वो 7 दिन फिल्म हिट हुई। इसके सारे गाने चर्चित हुए। इसके साथ ही अनिल कपूर की किस्मत चमकी और एन चंद्रा का भाग्योदय हुआ। इसके बाद साल 1986 में उन्होंने फिल्म अंकुश से डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया। एन चंद्रा कह चुके हैं कि उनकी यह फिल्म गुलजार की मेरे अपने के थीम से प्रभावित थी, जिसमें मुंबई के सड़कों पर वक्त गुजारने वाले बेरोजगारों की जिंदगी और उनके गुस्से को दिखाया गया था। अंकुश फिल्म को भरपूर सराहना मिली। कहते हैं इस फिल्म का बजट महज 12 लाख था, लेकिन उसने उस साल 95 लाख की कमाई की। साल 1986 की अंकुश हिट फिल्म साबित हुई थी। अगले ही साल एक बार फिर एन चंद्रा की किस्मत को छप्पड़ फाड़ के मिला। तेलुगु फिल्म प्रतिघटना के हिंदी रीमेक ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिष्ठित डायरेक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने साल 1987 में प्रतिघात नामक फिल्म का डायरेक्शन किया, जिसमें सुजाता मेहता और नाना पाटेकर की एक्टिंग और डायलॉग ने पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। तब हरेक की जुबान पर बस एन चंद्रा, सुजाता मेहता और नाना पाटेकर के नाम ही होते थे। प्रतिघात में दिखाए गए सीन और सुजाता के हाथों की कुल्हाड़ी ने पूरी सोसाइटी को डर्टी पॉलिटिक्स की शर्मनाक तस्वीर को सरेआम कर दिया था। वास्तव में एन चंद्रा सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर एंग्री यंग मैन को स्टैब्लिश करने में जुटे थे। अंकुश और प्रतिघात के बाद उनकी अगली जिस फिल्म ने उनको फिल्मी दुनिया में अमर कर दिया, वह फिल्म थी तेजाब। साल था 1988। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की हताशा फिजा में अंगारे बरसा रही थी। नौजवान पीढ़ी का गुस्सा आसमान पर था। दौर उदारीकरण की आहट का भी था। उम्मीद सपनों की चकाचौंध की तरह थी और यही वजह थी कि तेजाब में अनिल कपूर के किरदार के गुस्से ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के जोश में ज्वालामुखी को भड़का दिया। एक तरफ गुस्से का उबाल और दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित की मोहक अदाओं का कमाल। युवा पीढ़ी के दिल को बहलाने के लिए इससे ज्यादा मसाला और क्या चाहिए। माधुरी दीक्षित की मधुर मुस्कान और 1 2 3 गाने की कोरियोग्राफी पर उसके लटके झटके ने तब की युवा पीढ़ी को दूसरी दुनिया की ही सैर करा दी। तेजाब फिल्म भी दक्षिण की एक चर्चित फिल्म की कहानी से प्रेरित थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। बतौर डायरेक्टर एन चंद्रा की हैट्रिक लग गई। पहली फिल्म बेरोजगारी को लेकर गुस्सा दिखाने वाली, दूसरी फिल्म राजनीति और अपराध के गठजोड़ को बेनकाब करने वाली और तीसरी फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेरोजगार युवा का उबलता हुआ तेजाब बन जाना। तीनों ही विषय ऐसे थे जिसकी कहानी और डायरेक्शन ने एन चंद्रा को फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टार डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद साल 1991 में आई नरसिम्हा। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक नरसिम्हा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी से हताश है और सरगना के इशारे पर आपराधिक काम करता है।
लेकिन बाद में उसे अपनी भूल का एहसास होता है और सरगना के विरुद्ध आवाज उठाता है। फिल्म में नरसिम्हा की भूमिका सनी देओल ने निभाई थी। लेकिन इन 4 फिल्मों के बाद ऐसा लगता है एन चंद्रा का स्टोरी सिलेक्शन पर खुद ही कोई अंकुश नहीं रहा। ना तो प्रतिघात कर सके, ना तो तेजाब जैसा उबाल आ सका और ना ही नरसिम्हा जैसी दहाड़ लगा सके। मानो उनका खजाना खाली हो गया। जिस तोप से वो अंगारे बरसा रहे थे उसमें अब गोले ही नहीं बचे। नरसिम्हा के बाद उनकी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो इस तेवर को बरकरार रख सके। आखिर इसकी वजह क्या है, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो उन्होंने 1992 से लेकर 2000 तक हमला, युगांधर, तेजस्विनी, बेकाबू, वजूद, शिकारी जैसी कई फिल्में बनाई, लेकिन सब के सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। हालांकि 2002 में उन्होंने स्टाइल की कामयाबी से वापसी की, लेकिन यह वापसी महज कॉमर्शियल सक्सेस की वापसी थी। वह कंटेंट नहीं था जिसकी बदौलत एन चंद्रा ने करोड़ों दर्शकों को चौंकाया था। साल 2003 में एन चंद्रा ने स्टाइल का सीक्वल एक्सक्यूज मी भी बनाया, लेकिन कमजोर पटकथा के चलते टिकट खिड़की पर वह फिल्म औंधे मुंह गिरी। साल 2003 में कगार फ्लॉप हो गई तो साल 2009 में ये मेरा इंडिया भी कमाल नहीं कर सकी। दरअसल एन चंद्रा की शुरुआती फिल्मों को देखें तो उसके कंटेंट किसी न किसी फिल्म की कहानी से प्रेरित लगते थे। वे सारी फिल्में अपनी मूल भाषा में सुपरहिट थी। तो क्या एन चंद्रा ने भी कहानी की मौलिकता पर विशेष ध्यान नहीं दिया? बस इधर उधर से सुपरहिट कॉन्सेप्ट उठाते रहे और उसका हिंदी रीमेक करते रहे। हालांकि हम एन चंद्रा की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, बस ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सवालों का जवाब खोजा जाना चाहिए। आखिर क्यों अपनी बाद की फिल्मों में अपने जाने पहचाने कंटेंट के तेवर को वो मेंटेन नहीं रख सके? वैसे तेजाब के 25 साल पूरे होने पर यह खबर जरूर सुनने को मिली थी कि मौजूदा माहौल में एन चंद्रा अपनी खोई हुई चर्चा हासिल करने के लिए तेजाब पार्ट 2 बनाना चाहते हैं, लेकिन वह विचार मूर्त रूप नहीं ले सका। हालांकि यह विचार यही थमा नहीं। कुछ सालों के अंतराल पर एन चंद्रा ने कई बार अपने तर्कश से तेजाब पार्ट 2 का तीर चलाने की बात कही, लेकिन हर बार बात कहीं न कहीं जाकर अटक गई। आखिर इसकी वजह क्या है, एन चंद्रा ही बता सकते हैं। वैसे हम भी एन चंद्रा के चिर परिचित तेवर के लाखों फैंस में शामिल हैं और इसीलिए उनसे एक बार फिर आज के माहौल पर तेजाब पार्ट 2 बनाने की अपील करते हैं। पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायोस्कोप।